हेलो दोस्तों, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण टॉपिक है निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न सभी वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। यह वही प्रश्न है जो बार बार हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कार्य करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन अधीक्षण होता है, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, किंतु जब 61वां संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय, इसका अधिकार जो है यह संसद को होता है। न्यायालय के द्वारा जो अपराधी घोषित हो गया है व्यक्ति, उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार करने का जो निर्णय होता है, इस निर्णय का अधिकार संसद को है। विधानमंडल के लिए चुनाव हेतु उचित प्रावधान करने का अधिकार संसद को ही है। विधानमंडल के चुनाव के लिए जो उचित प्रावधान होता है उसको करने का अधिकार संसद को है। चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है। चुनाव का जो अधिसूचना होता है उसको जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। जो सांसद होते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उस पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। यह बार बार पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। 73वें संविधान के संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई राज्य निर्वाचन आयोग की, जो राज्य निर्वाचन आयोग है। भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य, जिनमें से एक प्रमुख तो 2 अतिरिक्त आयुक्त होते हैं। इस तरह भारत के निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है उसका कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है। परिमिशन आयोग जनगणना 2001 के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है। परिमिशन जो आयोग होता है वह जनगणना 2001 के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करता है। परमिशन आयोग को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो परमिशन आयोग है उसको किसी भी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में अब तक 4 बार परमिशन आयोग का गठन किया जा चुका है। भारत में अब तक 4 बार परमिशन आयोग का गठन 1952,
1963, 1973 और 2002। इस तरह 4 बार परमिशन आयोग का गठन किया जा चुका है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वह निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात के जो संख्या अल्पसंख्यक समूहों की जो संख्या है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस पे काफ़ी जागरूकता पर इस पे ध्यान दिया जाता है। आज 25 जनवरी को बहुत ही अच्छी तरह से राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। मतलब राष्ट्रीय दल की जो किसी भी राजनीतिक जो दल होते हैं उनको राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति निर्वाचन आयोग ही देता है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु अन्य शर्तों के साथ 4 अथवा अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। 4 अथवा उससे भी अधिक राज्यों में जो जिसकी मान्यता हो जाती है उन्हें ही राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में उचित नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वह द्विदलीय प्रणाली वाले देश में उचित नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने का अधिकार विधायिका को है। निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति को अधिकार है। निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद उसी रूप से रीति से अपदस्थ करती है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद उसी रीति से उसी अनुसार उसको उसके पद से अपदस्थ करती है जिस तरह से एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यह याद रखिएगा। परमिशन आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है परमिशन आयोग जो अब तक 4 बार गठित हो चुका है। परमिशन आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन सुधारों हेतु दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया। हाँ, ये भी पूछता है कि निर्वाचन सुधार हेतु कई समितियों का गठन हुआ है। उसमें जो दिनेश गोस्वामी समिति है उसका गठन 1990 में हुआ है और यह संबंधित है निर्वाचन सुधार से। दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। जो दिनेश गोस्वामी समिति था वह लोकसभा के चुनाव में जो सरकारी निधि जो सरकारी पैसा है उसकी निधियन की सिफारिश की थी। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें एवं पदावधि संसद समय समय पर तैयार करती है। जो निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त और पदावधि होता है उसको समय समय पर तैयार करता है कौन? तो संसद तैयार करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उसकी अवस्था 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले होता है। इस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। चुनाव याचिका के संबंध में सरकार को परामर्श जो देता है उसका अधिकार निर्वाचन आयोग को ही है। चुनाव मतदान जारी करने चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव मतदान की तिथियां घोषित करता है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग चुनाव की जब अधिसूचना जारी होती है उसके पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तिथियां घोषित करता है। चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर उस राजनीतिक दल को 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित करना होता है।
चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उस राजनीतिक दल को 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1958 में हुआ। जिस तरह आज बैलेट पेपर पे वो होता है चुनाव, उसकी शुरुआत मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की शुरुआत 1998 में सबसे पहले शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वह पूर्ण रूप से प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य गोवा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का पूर्ण रूप से चुनाव में प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य गोवा है। 2004 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया गया। 2004 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2004 में, उसी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग हुआ। मतलब लोकसभा 2004 की लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर पहली बार फोटो युक्त मतदान सूची का प्रयोग वर्ष 2009 में लोकसभा के चुनाव में हुआ। मतलब फोटो के साथ जो मतदान सूची में नाम होता है वह असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर से सभी स्थानों पर 2009 के लोकसभा के चुनाव में शुरुआत हुआ। मतदान की 18 वर्ष की आयु तारकुंडे समिति 1974 में आई थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई। मतदान की जो आयु 18 वर्ष है वह तारकुंडे समिति जो आई थी 1974 में, उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई कि मतदान की आयु 18 वर्ष रहनी चाहिए। श्यामलाल शक्धर समिति चुनाव आयुक्त थे। 1981 ने सर्वप्रथम मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश की थी। मतदाताओं के पास जो आज परिचय पत्र होता है उसकी सिफारिश सबसे पहले श्यामलाल शक्धर समिति ने की थी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई। पीजेंट्स पार्टी एंड वर्कर्स की स्थापना 1 नवंबर 1925 को काजी नजरुल इस्लाम और हेमंत सरकार के द्वारा की गई। किसकी स्थापना? पीजेंट्स पार्टी एंड वर्कर्स की स्थापना 1 नवंबर 1925 को काजी नजरुल इस्लाम हेमंत सरकार के द्वारा की गई। मत देने का और निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। मत देने का और निर्वाचित होने दोनों का अधिकार जो है यह एक वैधानिक अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए जो सीट का आरक्षण है इसका प्रावधान नहीं है। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जो दल की व्यवस्था है यह राजनीति व्यवस्था का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 और द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए। मतलब दल बदल संबंधी जो संशोधन आया था वह 1952 में 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए कानून को अधिनियम किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसने सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए कानून को अधिनियमित किया था। दल बदल के अनुसार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार 1985 में मिली। दल बदल के अनुसार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम बार वर्ष 1985 में मिली। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देने का भी अधिकार निर्वाचन आयोग है। भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्य स्तरीय दल निर्वाचन आयोग को है।
आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के लिए प्रयुक्त होता है। जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र होता है वह राजनीतिक चुनाव के आंतरिक चुनाव के लिए दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती VS रमा देवी थी। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती VS रमा देवी थी। ये कार्यवाहक के रूप में कार्यरत थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के जो पंजीकरण होता है उसका प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वह निर्वाचन आयोग ही करता है। 2003 में राज्य परिषदों के चुनाव में खुली मतदान व्यवस्था लागू की गई। 2003 में राज्य परिषदों के चुनाव में खुली मतदान की व्यवस्था की गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। ये निर्वाचन संबंधी प्रश्न थे जो अभी तक लोक सेवा आयोग में बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को कई बार रिपीट करिएगा तो समझ में सारा आ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।